न्याय के लिए दर दर भटक रहा सोनू अब मायूस होकर साइकिल से लखनऊ मुख्यमंत्री से मिलने के लिए रवाना हो गया। सोनू का आरोप है कि बैंक प्रबंधक के साथ मिली भगत कर दलालों ने उसके लोन के पैसे हड़प लिए। उच्च अधिकारियों को भी कई बार शिकायत करने के बावजूद भी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब उसे इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर वह न्याय की गुहार लगाएगा। ऐसा न होने के कारण सोनू साइकिल पर पोस्टर लगाकर अपने घर से लखनऊ के लिए रवाना हो गया। हालांकि इस सूचना के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। शामली जनपद के थाना भवन गांव के चंदनामाल निवासी सोनू प्रजापति का कहना है कि 4 माह पहले उसने जलालाबाद पंजाब नेशनल बैंक में 4,75,000 रुपये का प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण का आवेदन किया था। सोनू का आरोप है कि बैंक प्रबंधक मनोज कुमार, लोन अधिकारी मंजीत कुमार, बैंक मित्र अंकुर कुमार एवं बैंक कमीशन खोर संजय व कविता पत्नी रणवीर ने मिलकर उसका लोन खुद ही हड़प लिया है। उसे लोन के पैसे नहीं मिले, जिससे परेशान होकर सोनू प्रजापति ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, लीड बैंक मैनेजर, क्षेत्राधिकारी एवं थाना भवन थाने पर भी प्रार्थना पत्र दिए थे। जानकारी के अनुसार 4 बार मामले की जांच की गई, जिसमें उक्त लोग दोषी भी पाए गए, लेकिन आज तक ना तो मुकदमा दर्ज किया गया और ना ही उक्त लोगों की गिरफ्तारी हुई, जबकि अधिकारी उल्टा उसे ही दोषी बनाकर उसे प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। न्याय मिलने की उम्मीद से हताश सोनू ने कुछ दिनों पहले जहरीले पदार्थ का भी सेवन कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी न्याय न मिलने पर अब सोनू ने जनता दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर न्याय की गुहार लगाने का फैसला किया है। सोनू ने अपनी साइकिल पर एक बैनर लगा दिया है, जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री एवं योगी आदित्यनाथ के राज में न्याय न मिलने से हताश सोनू अब न्याय की उम्मीद में साइकिल से लखनऊ चला। इस मामले में थाना भवन थाना प्रभारी से भी वार्ता की गई है। उन्होंने बताया कि सोनू द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र की जांच होकर उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। उनके आदेश के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बैंक में दलालों एवं बैंक कर्मचारियों का मक्कड़ जाल इस कदर फैला है कि जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद भी पीड़ित को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, जिससे पीड़ित काफी आहत है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित पर ही उल्टा दोष मढ़ा जा रहा है। जहां मुद्रा लोन के पैसे बैंक कर्मचारी एवं दलालों ने हड़प लिए हैं, वहीं अब बैंक सोनू से अपने दिए गए लोन को सूद सहित वापस मांग रहा है, लेकिन सोनू के पास ना तो लोन का पैसा पहुंचा और ना ही अब वह उसे चुका पा रहा है। सोनू के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। अधिकारियों से अब न्याय की उम्मीद नहीं है। अब योगी बाबा के दरबार में न्याय मिलने की आस में सोनू अब साइकिल पर सवार होकर लखनऊ के लिए निकल पड़ा। अब उसे न्याय मिलेगा या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करने वाली सरकार की हकीकत की ऐसे मामलों से पोल जरूर खुलती नजर आ रही है। मामला सुर्खियों में आते ही पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने इस मामले में बताया है कि मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम सोनू कुमार है। क्या समस्या आप? सर, मैंने जो है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत मुद्रा लोन कराया था मिट्टी कार्य पे, पर उसका जो पैसा है ये बैंक के कर्मचारी और दलाल मिलकर आपस में खा गए, मुझे कोई पैसा नहीं मिला। इसके लिए मैंने प्रार्थना पत्र दिया, सब जगह जांच हुआ। सीओ जो क्षेत्राधिकारी है उसने इन्हें 4 बार दोषी करार भी दिया, पर कोई गिरफ्तारी नहीं की। अब इससे परेशान होकर मैं सीधा जनता दरबार जा रहा हूँ। मेरी जो है मुख्यमंत्री जी से ही सीधा अपना जो है ये पीड़ा ब्याह करूँगा। तो आप साइकिल से ही पद यात्रा करेंगे? हाँ जी, साइकिल से ही करूँगा, क्योंकि गरीब आदमी है, कहाँ से लाऊंगा पैसा। कितने रुपये का लोन हुआ था आप? मेरा लोन 4-5 लाख रुपए का हुआ था जी। कौन कौन लोग दोषी है इसमें जी? बैंक प्रबंधक मनोज कुमार, लोन अधिकारी मंजीत सिंह, एक बैंक मित्र है अंकुर कुमार जी, एक संजय राणा है चंदने वाले, और एक कमल बैंकरी वाले घरेलू कविता है, वो है जी। इन्होंने सारों ने पैसा निकाल के आपस में खा लिया। कितने दिन पूर्व की घटना है ये? सर, ये हुआ था दिसंबर के महीने में। मुझे बैंक के कर्मचारियों ने कहा था कि इस खाते में पैसे 6 महीने बाद आएंगे, जबकि इन्होंने पैसे जब ही निकाल लिए थे। तब से आप तक कोई न्याय नहीं मिला? नहीं जी, जब से कोई न्याय नहीं। 4 महीने से मैं लगातार फिर रहा हूँ, मगर कोई न्याय नहीं मिला। अब न्याय के लिए आप सौंदर्य दरबार जा रहे हो? जी।
देखिए, थाना भवन का यह प्रकरण है जिसमें सोनू नाम का एक व्यक्ति जिसने यह आवेदन किया है कि उसने नवंबर 2022 में मुद्रा योजना के अंतर्गत एक लोन के लिए आवेदन किया था लगभग 5 लाख का, और 18 नवंबर 2022 को उसका लोन स्वीकृत हुआ 4,75,000 का, जिसमें क्रमशः टर्म लोन 2,85,000 का और वर्किंग कैपिटल के लिए 1,90,000 रुपये स्वीकृत हुए थे। इसमें 2 ट्रांजैक्शंस हुई जिसमें आवेदक का ये एलिगेशन है कि थाना भवन के ही स्थानीय 2 व्यक्तियों ने उससे जो है दस्तावेज इत्यादि पर साइन करवाए और लोन सैंक्शन करवाया। जो लोन अमाउंट इसमें डिसबर्स हुआ था, टर्म लोन का जो अकाउंट है वो आवेदक के नाम से ओपन हुआ, उससे आवेदक के सेविंग्स अकाउंट में पैसे गए और उससे जो है उन व्यक्तियों के अकाउंट में पैसे गए जिस पर आवेदक ने अपने साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। इसके अतिरिक्त इसमें जो टर्म लोन के अतिरिक्त जो कैश क्रेडिट अकाउंट था वर्किंग कैपिटल से संबंधित, उस अकाउंट में लगभग 1,90,000 का लोन स्वीकृत हुआ था, जिसमें कि आवेदक का कहना है और जो जांच में तथ्य आए हैं कि उसमें से 1 लाख रुपए उससे भी आरोपियों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं। और आवेदक का यह एलिगेशन है कि इसमें जो तत्कालीन बैंक मैनेजर और लोन अधिकारी हैं वो इसमें सम्मिलित थे। इसमें जो है जांच प्रक्रिया में विलंब होने का एक कारण यह था कि इसमें क्योंकि सभी दस्तावेज़ों पर आवेदक के भी हस्ताक्षर थे, हमने बैंक से भी इस संबंध में जो है विस्तृत ओपिनियन मांगा था, जिसमें आने में विलंब हुआ और इसी संशय की स्थिति की वजह से इसमें थोड़ा विलंब हुआ था। इसमें जो है तत्काल अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसमें कुल प्रकरण इतना है कि 4,75,000 का लोन स्वीकृत हुआ है और आवेदक के टर्म लोन से सेविंग्स और सेविंग्स अकाउंट के थ्रू इवेंचुअली लगभग 4,05,000 रुपये आरोपियों के अकाउंट में ट्रांसफ़र होना आवेदक द्वारा बताया गया है। शेष जो भी इसमें ट्रांजैक्शंस हैं उसके संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है और इसमें सभी जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं, भले वो बैंक के कर्मचारी हों अथवा स्थानीय व्यक्ति जिन पर आरोप लगाया गया है, उनके विरुद्ध इसमें साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जो ट्रांजैक्शन हुई है वो लोग